नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अगर आप पक्का मन बना लें कि मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, लोभ को त्याग दें, तो भी भय की परीक्षा आपके जीवन में आएगी। बहुत एकाग्रता से समझिएगा। देवताओं की भेजी हुई सुरसा आई हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालने के लिए, और मैंने आपको बताया भगवान विष्णु किस प्रकार सर्पों की सेज पर सोते हैं और भगवान शंकर आभूषण की तरह धारण करते हैं। और जब भगवान शंकर दूल्हे के रूप में पहुंचे, सास थाल पटक कर भागी, रोने लगी। अब संसार का अन्य कोई दूल्हा होता अपमान से बुरा मान के घर लौट जाता, पर शंकर भगवान अनोखे दूल्हे हैं। वो जाकर जनवासे में बैठ गए। उनके बराती कौन थे? सारे देवता। अब आप सोचो, गए महेशु जहां जनवासा। जीव ईश्वर को चाहे जितना अपमान करे, पर ईश्वर उससे रूठता नहीं। ये देखो विचित्रता है। हम लोग भगवान का भी अपमान कर देते हैं। कैसे अपमान कर देते हैं? हमने कोई मन्नतें हम बहुत मांगते हैं, और मन्नत पूरी नहीं हुई, अरे बेकार है, ये देवी बेकार है, ये गणेश जी बेकार हैं, ये देवता बेकार हैं। आप कोई नया भगवान ढूंढेंगे। हम रोज ऐसा ही करते हैं। हमने इनसे एक छोटी सी चीज मांगी, हमारी इच्छा पूरी तो की नहीं, पर भगवान उससे रूठता नहीं। वो जीवन का कल्याण ही चाहता है। शंकर भगवान को जनवासे में रुका देखकर सारी बराती देवतागण उनसे कहते हैं, महाराज वहाँ तो निर्णय लिया जा चुका, अब विवाह नहीं होने वाला। देखो कमाल की बात। अब यहाँ जनवासे में टिकने का क्या लाभ? क्योंकि जब सासी भाग गई, अब आपका विवाह तो होगा नहीं, और आप कह रहे हो जनवासे में चलो। सारे देवता कह रहे हैं। कि क्या लाभ? शंकर जी कहते हैं, कोई बात नहीं, ये निर्णय तो मैंने नहीं लिया है, माँ ने लिया है, बाप ने तो नहीं लिया। आप लोगों को याद होगा पार्वती किसकी पुत्री हैं? हिमालय ने। अन्यथा ये जनवासा भी उठा दिया जाता। अगर वो भी डिसीजन ले लेते तो जनवासा हटा दिया जाता। इसका तात्पर्य क्या? मैना बुद्धि और हिमालय अचल निश्चय। दोनों ध्यान से सुनो। मैना क्या है? बुद्धि की गुलाम है, और हिमालय जो है नी अडिग अचल निश्चय है। एक बार बुद्धि भले ही विचलित हो जाए, पर जब तक आस्था अडिग नहीं होती तब तक विशेष भय की आवश्यकता नहीं। देवतागण वनवास में जाकर भगवान शंकर को घेर लेते हैं। उनमें से कुछ शंकर जी की आलोचना करते हुए कहते हैं, महाराज यदि एक दिन के लिए आप सांपों की थोड़ा अलग कर देते, अपने गले में से उतार के चले जाते, तो आपका क्या बिगड़ जाता?
ये सारा झगड़ा तो आपने ही खड़ा किया है। देवता लोग क्या कह रहे हैं, अच्छे बाराती बना के लाए हमारे को। अगर एक दिन ये श्रृंगार नहीं करते सर्पों का, आपका क्या बिगड़ जाता। शंकर जी हंसकर कहते हैं, अरे भाई, जो सदा के साथी हैं उन्हें यदि मैं ब्याह के दिन अलग कर दूं तो फिर ब्याह कैसे होगा, फिर ब्याह कैसा। ये मेरे सदा के साथी हैं। बाराती तो वही होंगे जो हमारे साथ नित्य उठने बैठने वाले हैं, और तुम लोग कहते हो विवाह के दिन हम उन्हें छोड़ दें। ये तो मेरे सदा के साथी हैं, इनको नहीं छोड़ सकता था। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। इस पर किसी ने कहा, महाराज यदि मैना ने ऐसा किया होता तो फिर न्याय नहीं है। सर्प को देखकर भला किसे डर नहीं लगेगा। आप भी देख लीजिए, अगर आपके सामने भगवान परीक्षा लेने के लिए कोई भय भेज दें, डर भेज दें, आप तुरंत घर लौट जाएंगे। इससे तो अपने घर में आराम से कुंडा बंद करके एसी चला के सो रहे थे। यहाँ कहाँ लाके फंसा दिया साधना में गुरुजी ने। सर्प को देखकर भला किसे डर नहीं लगेगा। तब भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, मैं तो समझता था कि मैना की बुद्धि इतनी पैनी होगी, वो मुझे देखकर प्रसन्न होगी, परम संतुष्ट होगी, अपने को ये सोचकर धन्य मानेगी कि चलो भाग्य में हमें जमाता ऐसा मिला जिसने काल को अपना आभूषण बना रखा है। क्या कहा शंकर भगवान ने, मैं तो ये सोच रहा था लोग सर्प से डरते हैं और मैंने सर्प को आभूषण बना रखा है। मेरी सास को मैं तो समझा था बुद्धिमान होगी, समझ पाएगी इस बात को। जो काल का विजेता, अब जो मेरी कन्या अखंड सौभाग्यवती होगी, उसको तो ये सोचना चाहिए था। अब आप सोचो, आप और हम लोग, अगर हमारे शरीर को डॉक्टर जवाब दे दे और हमें पता चल जाए तो आपको कितना दुख होगा। अगर आपका भगवान से प्रेम हो चुका है, भगवान की लगन लग चुकी है, तो आप सोचेंगे इसका उपयोग हो गया, बात खत्म हो गई, ये आज मरे या कल मरे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हम सब भयभीत होते हैं, मरना नहीं चाहते, मरते सब हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं, अगर मेरी सास समझदार होती तो समझ लेती मेरी पुत्री तो अखंड सौभाग्यवती होगी। पर क्या बताएं, मैना बेचारी काल को ही देखती रह गई। उन्होंने काल विजयी को नहीं देखा कि जिसके गले में सर्पों की माला है, उसने काल पर विजय प्राप्त की हुई है। आपने, हम लोगों ने तो आईने में जब देखा अपना मुखड़ा देखा। बहुत ध्यान से सुनो, आप हम लोगों ने आईने में जब भी देखा तो क्या देखा, अपना ये चेहरा देखा, शरीर देखा। अब आपको विशेष बात बताने जा रहा हूं, कभी ये देखा कि देखने वाला कौन है इस शरीर में। शरीर सबने देखा, आप कहोगे आंख से देखा, आंख के पीछे पावर देने वाला कौन, हाय राम, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारी आंख थोड़ा कम देखती थी, हमने चश्मा लगा के देखा, हमने दवाई डाल के देखा। देखने वाले को ज्ञान नहीं कि अंदर कौन बैठा हुआ है जिसके कारण ये आंख देख पा रही है। आप इस समय सत्संग सुन पा रहे हैं, क्या कारण है। बिना आत्मा के कोई सत्संग सुन सकता है क्या। मैं बोल सकता हूं, एक शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन हम अज्ञानी हैं। हम ऐसे भ्रम जंजाल में फंस गए हैं, बस देह को मैं मान चुके हैं। तो क्या कहते हैं भगवान शंकर, उन्होंने काल को तो देखा, सर्प को तो देखा, काल विजय को नहीं देखा कि मेरा दामाद तो काल पर विजय प्राप्त करके आया है।
तो ईश्वर वो जो सर्प से, काल से क्रीड़ा करता है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण भी कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। सारे गोकुलवासी हाय हाय कर रहे थे और वो नृत्य करते हुए बाहर निकले। अब आप और हम लोगों को एक बार आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाए तो क्या ज्ञान होगा कि राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बलाए। भगवान कभी नहीं मर सकते तो उनका अंश आत्मा कैसे मर सकता है? जैसे परमात्मा अमर है ऐसे आत्मा अमर है। यही रामचरितमानस कह रही है। तो ईश्वर वो, जीव वो, भक्त वो जो सर्प से, काल से क्रीड़ा करता है और काल के सैया पर शयन करता है। मैं तो आप लोगों को नए नए दृष्टांत दे करके बताना चाहता हूँ। आप अपने मन से ये देह का भ्रम, माया का भ्रम, कोई भय नहीं, निर्भय होकर ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। निरभिमान, निर्भयता, कोई भय नहीं। जयदयाल गोयनका जी चर्चा करते थे कि निराकार साकार तत्व का वर्णन निराकार ही साकार बन के आता है। आप और हम लोग निराकार हैं। क्या मतलब? ये शरीर तो आपका साकार रूप है, आप निराकार हैं। आत्मा नहीं मरती, ये रूप मरता है। लोग कह सकते हैं जब वो एक शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो इससे सृष्टि और सृष्टिकर्ता ईश्वर का भी ना होना सिद्ध होता है। और यदि ये बात फिर इनके प्रतिपादन करने वाला प्रमाण सूत्र बता दूं, जैसे आकाश निराकार, आकाश में कहीं कोई आकार नहीं है, परंतु कभी कभी आकाश में बादल के टुकड़े दिख पड़ते हैं। वो बादल के टुकड़े आकाश में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे पानी में बुलबुला, पानी में लहर, और अंत में उसी आकाश में शांत हो जाते हैं। आकाश की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। उतने अंश में उनका एक विशेष रूप दिखता है, बस। इसी प्रकार एक ही अनंत शुद्ध परमात्मा ब्रह्म में जितना अंश माया से आच्छादित दिखता है, उतने अंश का नाम सगुण ईश्वर है। आप हम लोग परमात्मा के अंश थे, परमात्मा के हैं। तो कहने का तात्पर्य, एक और प्रसंग बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत की कथा में हम पढ़ते हैं, परीक्षित ने, श्रीमद् भागवत के अंदर क्या पढ़ते हैं? परीक्षित ने सांप को मरा हुआ समझकर मुनि के गले में डाल दिया, और बाद में वो मरा हुआ सर्प जीवित होकर उसे डसता है। इसका तात्विक अर्थ ये कि व्यक्ति सत्ता के अभिमान में फूलता है तो समझता है काल को जीत लिया, उसे मैंने मार डाला। ये काल कभी मरने वाला नहीं, ये काल कभी मरने वाला नहीं। उसके मरने की केवल भ्रांति भर होती है, और अंत में वही काल जीवित होकर 7वें दिन परीक्षित को डसने आता है। प्रत्येक जीवन की मानो परीक्षित है, प्रत्येक जीवन ही परीक्षित है, और सबकी मृत्यु 7 दिन के भीतर ही होती है। आप हम लोग बस 7 दिन की भागवत सुनने गए थे। 7 दिन में तो भागवत का श्री गणेश भी नहीं होता।
और आज संसार में मैं देखता हूँ टीवी के ऊपर रोज 7-7 दिन की भागवत हो रही है। पैसा दे के भागवत कराई जा रही है। सातों दिन भगवान का प्रेम भागवत है। इन्हीं सातों दिनों में मृत्यु होती है, बाद में 8वां दिन कोई नहीं आता। प्रत्येक जीवन मानो परीक्षित है और सबकी मृत्यु 7 दिन के भीतर होने वाली है। अतः जो योजना बनाई जाए पर इस सत्य को समझकर बनाई जाए। परीक्षित ने इस सत्य को जाना था और जिस सर्प को उन्होंने मृत मान लिया था वही 7वें दिन चैतन्य हो गया था। ये काल का सत्य है। जब भी हमारे शरीर की मृत्यु होगी कोई काल आएगा ना, इन्हीं 7 दिनों में आने वाला है। तो हनुमान जी के सामने सर्पों की माता सुरसा साक्षात मृत्यु को जन्म देती है, आकर खड़ी हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनो। और उन्हें खाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। वो हनुमान जी से कहती है, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े त्यागी हो, महापुरुष हो, देह के अभिमान से ऊपर उठ गए हो। अतः यदि मैं तुम्हारे देह को खा जाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि तुम देह को बचाने की चेष्टा करते हो तो उसका अर्थ ये होगा तुम देहाभिमानी हो। देखो क्या परीक्षा है। और आप और हम लोगों को देह का अभिमान त्यागना है। देहाभिमान ही ये सोच जो इनकी यात्रा है। आप सबको ये तो पता है ना कि मृत्यु एक दिन होनी है और जिस दिन लिखी है उसी दिन होनी है। अब काल किस रूप में आएगा, किस समय आएगा, कैसे आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा जरूर। अगर आप और हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से अर्थ में लें तो प्रश्न ये खड़ा होगा, साधक को मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं? आप बताओ। गुरुजी कह रहे हैं आंखें बंद करके साधना करो जंगल में बैठा के, और हम लोग डर के मारे अच्छा कहीं से सांप आ गया तो गुरुजी क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति क्या साधना करेगा? ऐसा व्यक्ति क्या साधना करेगा? पहले शरीर की सुरक्षा करते हैं हम लोग। ये ठीक है कि मृत्यु से भयभीत होना कायरता का लक्षण है, पर व्यर्थ निर्भयता का प्रदर्शन भी तो कोई विवेकपूर्ण बात नहीं है। जैसे कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उतावले अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं, वो कोई वीरता का लक्षण नहीं है और न ही सूचित करता है कि व्यक्ति निर्भय है। आप देखिए आर्मी के अंदर लाखों करोड़ों लोग जवान जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन्हें पता नहीं कि मृत्यु कभी भी हो सकती है युद्ध के मैदान में। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। आपका प्रत्येक दिन युद्ध है। आप अपने घर में किवाड़ बंद करके सुरक्षित समझते हैं? नीचे घर के चौकीदार बैठा के आप अपने को सुरक्षित समझते हैं? मृत्यु तो बंद दरवाजे में भी आएगी, उसे बचा नहीं जा सकता। अब बात आती है साधक का मृत्यु ने डरने का तात्पर्य ये, ध्यान से सुनो, वो शरीर की उपेक्षा कर दे, शरीर का ध्यान तो रखे, शरीर का इलाज तो कराए, शरीर को अच्छा भोजन दे। आत्महत्या करना साधना नहीं है, जहर खा लेना साधना नहीं है। साधक को शरीर को एक साधन मानता हूँ और उसकी वैसी देखभाल करता है जैसे कोई व्यक्ति
नाव में नदी को पार करने के लिए देखता है कि नाव ठीक है या नहीं। बस एक बार नाव के द्वारा नदी को पार कर लेने के बाद वो ममता नहीं हो जाती कि कहने लगे भाई ये नाव के सहारे हम नदी पार किए हुए, इस नाव को भला कैसे छोड़ दें, चलो इस नाव को सर पर लाद लेते हैं। आपने देखा किसी मल्लाह को कि ले जाके नाव को अपने सर पे रख के घूमता हो? ये देह सीताराम आचार्य जी ने बड़े सूक्ष्म शब्द में कहा, इस देह में हरी मिलत है। हमें पता नहीं, ये देह रूपी नौका, इसका त्याग नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते, हम तो देह मान सकते हैं। आज तक हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति की रुकावटें क्या कारण है? हमने अपने मन से मंदिरों में बैठे पंडितों से जो सुन लिया, ये उपवास कर लो, ये दान कर दो, ये सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो, ये सुंदरकांड का पाठ कर लो, आप रामचरितमानस पढ़ लो, आप गीता का पाठ कर लो। पढ़ने वाला कौन? आपका मन, आपकी बुद्धि। आप अपने को देह मानते हो, आत्मा मानते नहीं। नतीजा ठन ठन गोपाल, ढाक के 3 पात, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बस भ्रम पैदा कर लिया, हमने अखंड रामायण करा ली है। अखंड रामायण का मतलब जानते हो? बहुत से लोगों का निमंत्रण आता है, हम अखंड रामायण करा रहे हैं। अगर तुम राम के अंश अपने को मान लो तो अखंड रामायण हो गई। लेकिन क्या करे, संसार दिखावे का काम है। 99% लोग यही कर रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, इसी देह में कल्याण अपना करना चाहते हो, तो संकल्प हमें करना है, देह के अभिमान से आगे बढ़ना है और लोभ, ये धन दौलत से ममता मोह सब त्यागना होगा और भय रूपी काल से निडरता आनी चाहिए, भय नहीं रहना चाहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।